हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। ये कंट्रोलर रिपेयरिंग होने के लिए आया है। तो कस्टमर ने कह रही थी ये लोड नहीं ले रही थी। देख सकते हो ये वाला बॉडी था। तो हम देखेंगे ये क्यों नहीं लोड, देखेंगे क्यों लोड नहीं ले रही है। तो उसके लिए कंट्रोलर को हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद खाली चौक में देखना है कोई कंपोनेंट्स फटा हुआ तो नहीं है, जला हुआ तो नहीं है। ठीक है, तो हम पलट कर भी देखेंगे इसका कोई प्रिंट टूटा हुआ है कि नहीं। तो अच्छी तरह से देखना है इसका कोई प्रिंट टूटा हुआ है कि नहीं। लेकिन हमें इस साइड एक नज़र आया, इसका मॉसफेट का जो पिन है, इसमें जो ये वाला आप देख सकते हो जो झलाई है, वो झलाई टूट गई है। देखिए, ठीक है। तो इसको झलाई करने से पहले हमें देखना है इसका सोल्डिंग जब टूटे तो हमें देखना है इसका मॉसफेट सही है कि नहीं। तो मॉसफेट को पहले चेक कर लेते हैं, मॉसफेट में कोई सेटिंग वगैरह कुछ है कि नहीं। और इस कंट्रोलर को आप लोगों के सामने लाइव रिपेयरिंग भी करूँगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मीटर बीप की साउंड दे रही है, इसका मतलब इसका मॉसफेट शॉर्ट है। तो पहले हम मॉसफेट निकालेंगे, निकलने के बाद देखेंगे इसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स खराब है। तो मॉसफेट को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद देखना है इसमें और क्या क्या कंपोनेंट खराब निकलता है। ठीक है, तो मॉसफेट को निकालने के लिए पहले हमें इसका जो चारों स्क्रू है वो खोल लेना है। और इसका जो मोटर है उसमें भी फॉल्ट नज़र आ रही है, इसका मोटर में भी फॉल्ट नज़र आ रही है। उसको भी एक कंट्रोलर रिपेयरिंग करने के बाद चलाऊंगी, चलाने के बाद उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका मोटर का मैग्नेट में कुछ गड़बड़ी लग रही है। ठीक है, हमने स्क्रू को खोल लिया और मॉसफेट को बाहर निकालेंगे आप। ठीक है, वीडियो होएगी आप लोगों के लिए, ये कोई एडिटिंग वीडियो नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सेटिंग नज़र आ रही है, सेटिंग को हटाना है। ठीक है, सेटिंग को हटाने के लिए तो आप लोग देख सकते हो हमने मॉसफेट बाहर कर लिया है। तो मॉसफेट को बाहर करने के बाद ये देखो मॉसफेट सेटिंग बता रही है। सेटिंग है, तो इसमें हम हमारा जो अल्टरनेटिव मॉसफेट है वो डालेंगे कंट्रोलर वाले। ठीक है, कारण इसका नंबर क्या है हम देख सकते हो 60 ये वाला मॉसफेट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, इसका जो अल्टरनेटिव वाला मॉसफेट हमारे पास है वो लगाएंगे। तो आप लोग अभी देख सकते हो ये जो हमारा अल्टरनेटिव वाला मॉसफेट है, ठीक है, ये वाला मॉसफेट अभी इसमें डालेंगे। तो चलिए डालते हैं। पहले यहाँ पे कुछ नज़र आ रही है, ये वाला क्या है भाई। तो अभी हम यहाँ पे मॉसफेट डालेंगे। ठीक है, तो मॉसफेट डाल दिए, अभी स्क्रू टाइट करना है।
अभी हम इसको कस के टाइट कर लेंगे, नहीं तो मॉसफेट फिर से उड़ जाएगा। अब इसको सोल्डरिंग करना है। हमने जो सोल्डरिंग कर लिया है तो इस सेक्शन को अच्छे से साफ करना है। साफ करने के लिए हमें एक टूथब्रश चाहिए, ठीक है। तो साफ कर लिया हूँ, ठीक है। इस कंट्रोलर की मॉसफेट लगाने के बाद हमने इसका कनेक्शन भी कर लिया हूँ, ठीक है। और इसका मोटर में जो फॉल्ट था वो जो ये सेंसर वाले तार था, इसका जो नेगेटिव वायर था, यहाँ पे देखिए ये जो नेगेटिव वाले वायर है वो काटा हुआ था, इसीलिए ये मोटर लोड नहीं ले रही थी और इसका कारण ही इसका मॉसफेट कंट्रोलर की मॉसफेट उड़ गई थी, ठीक है। ज़्यादा एम्पियर ले रही थी और लोड भी नहीं, स्पीड सही नहीं ले रही थी लेकिन एम्पियर ज़्यादा ले रही थी, उसके लिए इसका मॉसफेट उड़ा था, ठीक है। ये सेंसर वाले जो नेगेटिव वायर है वो कटा हुआ था अंदर से, तो हमने उसको इस केबल को वहाँ से काट के बाद देने के बाद जितना बचा हुआ था उतना ही लगाया। लगाने के बाद अभी हमारा कंट्रोलर मोटर दोनों ही चालू हो गई है, आप देख सकते हो। अब हम पिकअप देंगे, तो आप देख सकते हो हमारा मोटर भी लोड भी ले रही है और एम्पियर भी कम है, ठीक है। तो इसका कारण ही ये कंट्रोलर खराब हुआ था, ठीक है। और मोटर का सेंसर की वायर टूटने के लिए इस मॉसफेट, इस सेक्शन की मॉसफेट उड़ गई थी और इसी के कारण ही लोड नहीं ले रही थी, ठीक है।